पानी नहीं मिलने पर धरने पर बैठे भाजपा पार्षद, पानी टंकी में निगम के खिलाफ की नारेबाजी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नहीं होंगे विवाह, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। साले ने की रिटायर्ड जीजा की हत्या, पारढुन्ना पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रभारी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायण ने की पत्रकारों से चर्चा। और जिला जेल में लगा बंदी स्वास्थ्य शिविर, 190 बंदियों का हुआ इलाज, 2 बंदी जिला अस्पताल रेफर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के आधे से ज्यादा वार्डों में पाइपलाइन फूटने के कारण पेयजल पूर्ति बाधित हो गई है, जबकि नगर पालिक निगम के द्वारा भी पेयजल टैंकर सप्लाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। शनिवार को भाजपा पार्षदों के द्वारा पेयजल सप्लाई व्यवस्था उचित रूप से किए जाने की मांग को लेकर पानी टंकी में धरना दिया गया और निगम प्रशासन के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर पूर्व सभापति संतोष राय, शिव मालवीय, दिनेश मालवीय, अभिलाष गौहर और सुनीता यादव मौजूद थी। पार्षदों का कहना था कि बीते 9 दिनों से छिंदवाड़ा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जबकि छिंदवाड़ा शहर के कन्हलगांव डैम में पर्याप्त पानी है, लेकिन निगम के लापरवाह अधिकारियों के कारण क्षेत्रीय वार्ड वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के नाम भी ज्ञापन दिया है। क्षेत्र है वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 21, गुलाबरा क्षेत्र, चंदनगांव क्षेत्र। इस क्षेत्र में पिछले 9 दिन से सप्लाई नहीं की गई। पानी के लिए लोग बिल्कुल परेशान है, हताश है, निराश है, उदास है। हमारे पास भरपूर पानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने माचा गोरा के माध्यम से छिंदवाड़ा नगर वासियों को भरपूर पानी की व्यवस्था की है। कन्हरगांव के माध्यम से भी भरपूर पानी आ रहा। पानी की कोई किल्लत नहीं है, पर जानकर के कोई योजना के तहत, कोई साजिश के तहत ऐसी कोई रचना रची जा रही है। अभी जैसे पता है आपको, निगम चुनाव सामने है। निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत में ना आए, उसको रोकने के लिए जो भाजपा के गढ़ है, उस क्षेत्र में ऐसी स्थितियां अधिकारियों के माध्यम से निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सिपह सलार, खास संजय श्रीवास्तव के खास सिपह सलार यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं। उनके माध्यम से ये स्थितियां ऐसी निर्मित हो रही है कि आधे वार्डों में पेयजल की समस्या अचानक खड़ी हो गई है। हमारे पास पर्याप्त पानी है, कन्हरगांव में पानी है, माचागोरा डैम से पानी आता है, लेकिन दुख का विषय है कि पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी, पर्याप्त व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी शहर के अनेकों वार्ड पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। 1-2 दिन से नहीं, लगातार 9-10 दिन हो गए। जनता भरी गर्मी में पानी के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ रही है। कई घरों में तो पीने का पानी पहुंच नहीं पा रहा है, और इसका एकमात्र कारण है अधिकारियों की लापरवाही और लक्ष्मी के कंस्ट्रक्शन की गैर जिम्मेदाराना पूरे शहर में उनकी कार्रवाई। परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर आरटीओ छिंदवाड़ा और अशोक लीलैंड ने आज एक 30 दिवसीय निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण अभियान में अनुसूचित जनजाति के 30 युवक युवतियों को संपूर्ण तकनीक के साथ निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था के साथ दिया जा रहा है। आरटीओ ऋषा चौहान ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण आगे भी दिए जाते रहेंगे। चूंकि ये एक नियमित विभागीय प्रक्रिया है, इसलिए शासन की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सिम्युलेटर मशीन और शानदार ड्राइविंग ट्रैक पर कुशल तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित होकर भविष्य में रोजगार के माध्यम भी तलाश सकेंगे। दरअसल माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार परिवहन विभाग और अशोक लीलैंड दोनों मिलकर जो है, जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं, युवक युवतियों दोनों को लिया गया है। 30 बच्चों का बैच बनाया गया है। इनको 30 दिन के लिए, 30 बच्चों को 30 दिन के लिए निःशुल्क ड्राइवर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक एक चीज़ बताई जाएगी, सारी बारीकियाँ, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सभी मशीन के माध्यम से भी और ऑन रोड यहाँ पे जो ट्रैक है उसके माध्यम से भी बताया जाएगा, ताकि हमारे जो युवक युवतियाँ हैं वो आत्मनिर्भर बन सके और कुछ जो चाहें इनमें से उनको रोजगार के अवसर भी हम दे सकें। सभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह का ट्रैक यहाँ पे उपलब्ध है, या जिस तरह का जो सिमुलेटर में जो हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेते हैं, जो यहाँ पर उपलब्ध हैं ऐसे उपकरण, ये हमें और कहीं नहीं मिलते। और मैं खुद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने खुद भी इसको एक बार यूज़ भी किया और ये पाया कि बेस्ट एक इंस्टीट्यूट है। और जो बच्चे चुने गए हैं
वो भी बहुत सारे बच्चों के बीच में से चुने गए हैं प्रशिक्षण के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है और ये अभी संख्या भले कितनी भी हो, पर मुझे लगता है कि हर एक ऐसे व्यक्ति को जो वाहन चलाता है सड़क पे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे हेवी व्हीकल्स हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर आकर एक बार प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। जिले की जनपदों में अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता के चलते इसे स्थगित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह के अंतर्गत जिले में इस बार 2000 जोड़ों का विवाह करने का लक्ष्य प्रशासन के द्वारा रखा गया था। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। जनपद स्तर पर लगभग 150 आवेदकों ने ऑनलाइन फॉर्म भी जमा कर दिए थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लगी है वहां पर विवाह कराने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। पारढुन्ना थाना अंतर्गत पेलेपार मारूड़ रोड स्थित रेलवे ट्रैक पर मिली रिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के साले सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त भरमार बंदूक, एक बाइक, मृतक की स्कूटी, रक्त रंजित कपड़े और 62,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। मामले की जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि मृतक को किसी आयुष द्वारा सिर में वार करके उसकी हत्या की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया है और तीनों से पूछताछ करके उन तीनों के द्वारा मृतक की पत्नी के भाई द्वारा आपसी लड़ाई झगड़े के कारण ये घटना कारित करवाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो गया है। मामले की जांच चल रही है। जांच में यदि और कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायण के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण के द्वारा पत्रकारों को दी गई। उन्होंने बताया कि जिले में 3 चरणों में मतदान किया जाएगा, जिसमें पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। जिसके साथ ही शासन के द्वारा चुनाव मोबाइल ऐप भी बनाई गई है, जिसमें मतदाता सूची में नागरिक अपना नाम आसानी से देख सकेंगे और अपने बूथ की जानकारी लेकर मतदान कर सकेंगे। जिला जेल में बंदी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश के निर्देशन पर जिला चिकित्सालय के द्वारा जेल के बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें गंभीर बीमारी, हेपेटाइटिस बी, हीमोग्लोबिन और शुगर इत्यादि बीमारियों की जांच की गई, जिनकी जांच के बाद उन्हें आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन निर्वाचन की तैयारियों में लग गया है। इसी क्रम में शनिवार के दिन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एडीएम ओम प्रकाश शनोडिया के द्वारा निर्वाचन के संबंध में समस्त पर्यवेक्षकों की बैठक ली गई, जिसमें उन्हें निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण के द्वारा शनिवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें निर्वाचन से संबंधित जानकारी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को प्रदान की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय के एनआईसी कक्ष में प्रदेश स्तरीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बैठक ऑनलाइन वर्चुअल भोपाल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ली गई, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। गोलगंज के आदिनाथ जिनालय में श्री शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्म के अनुयायियों ने हिस्सा लिया। 29 मई से 23वां बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ आदिनाथ जिनालय में किया जा रहा है, जो 5 जून तक चलेगा। बाहर से आकर शहर में किराए से रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों को गृह आवास के फॉर्म भरकर इसमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ रहा है, जिसके बाद विद्यार्थियों को कॉलेज में फॉर्म जमा करवाना है। इसके लिए बीते दिनों कोतवाली थाने के सामने विद्यार्थियों की लंबी लाइन लग गई थी। इस मामले में छात्र संघ के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर जल्द दस्तावेज तैयार किए जाने की गुहार लगाई गई थी। उक्त मामले में एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा संबंधित महाविद्यालय में नोडल अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कागजात की स्क्रूटनी एक साथ थाने में प्रस्तुत करें, ताकि बच्चों को कठिनाई ना हो। बच्चों के जो रहने वाले जो फार्म थे, जहाँ पर वो किराए से रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन थाने पर किया जाता था और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, टाइम भी लगता था। इसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि वो अपने फार्म जो है कॉलेज में ही जमा करें, और वहाँ एक नोडल अधिकारी कर दिया गया है, वो एक साथ फॉर्म लेके आएंगे और हम लोग तुरंत जो है उसको वेरिफिकेशन करके एक साथ सभी लोगों को दे देंगे, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वीर शनि पिपलेश्वर धाम मंदिर 96 क्वार्टर के सामने श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें अंकुश कृष्ण शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन दिए जा रहे हैं। आज भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भागवत प्रवचन करता अंकुश कृष्ण शास्त्री के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही एक परम सत्य है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, माँ के लिए तो बालक बालक ही रहता है। तेरा कन्हैया कभी भी तुझसे बड़ा नहीं हो सकता मैया। ये तो लीला है, और मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ मथुरा, मेला देखने ही तो जा रहा हूँ। शीघ्र ही वापस आ जाऊं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।